नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर ग्लो रोहतास यूट्यूब चैनल में। आज की विषय है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, देशी रियासतों का भारत में विलय। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा। अब ब्रिटेन से है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां। आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां के बारे में जर्मनी से लिया गया। कनाडा से है संघात्मक विशेषताएं और इसमें बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। दक्षिण अफ्रीका से हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। नोट है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द सह ले लिया गया है या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। जो नोट में है इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के टोटल 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आइए हम जानते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में
मिलाया गया था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर। देशी नोट में है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों की संख्या 28 है एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट में है, संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में सभी का वेतन और भत्ते और पेंशन मिलता है, उसी का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें है विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में सभी पदाधिकारियों का पेंशन, वेतन, भत्ते से संबंधित है। तृतीय अनुसूची में पदाधिकारी जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उस समय शपथ लेते हैं, जिसका उल्लेख है तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। विभिन्न संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कर का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची, कर के लिए 7वीं अनुसूची को याद किया जाता है। आइए हम जानते हैं संघ सूची। इस अनुसूची में दिए गए विषय का केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। इस सूची में दिए गए विषय पर जितना भी कानून बनती है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में 100 विषय सम्मिलित किया गया है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेड डाक तथा तार, मुद्रा बैंक, परमाणु शक्ति। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे देश के प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाई जाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।
संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय मौजूद हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंतर्गत होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके अंतर्गत बताया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाती है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार, श्रमिक संघ, वन आदि। देखिए, वन महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन के लिए, जिससे ऑक्सीजन मिलता है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली, 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कुछ नोट है, हम समझते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रीय का स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन संस्थानों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्राप्त है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है।
जिसमें दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों कि हमारा चैनल का सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें।